रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आमतौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन इसमें मिलता है जिसे अधिकतर जनमानस अनजान है। आज की यह वीडियो में हम रामायण के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे। यकीन मानिए, इन रहस्यों को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित है। मित्रों, यदि हम रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वो मिलकर गायत्री मंत्र बनते हैं। ये रामायण का आज तक का सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नंबर 2। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम केवल 14 कलाओं में ही पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पूरे पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के पास केवल वही कलाएं थी जो एक सामान्य मानव के अंदर होता है। नंबर 3। रामायण के कई कहानियां हैं जिससे आमतौर पर सभी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार रावण ने केवल माता सीता का हरण किया था, किंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी, आनंद रामायण के अनुसार बहुत समय पहले रावण ने माता सीता के हरण से पूर्व श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उन्हें एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था, किंतु भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। फिर ब्रह्मा जी ने कौशल्या जी को सरयू नदी के तट पर छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ सरयू नदी के किनारे स्नान करने आए थे। राजा दशरथ ने दूर से ही किसी कन्या के रोने की आवाज को सुनी। फिर उन्होंने सुमंत्र को उस डब्बे को अपने पास लाने की आज्ञा दी। फिर जब उस डब्बे को खोलकर जब देखा गया तब उसमें एक अत्यंत सुंदर कन्या पाई गई। महाराज दशरथ ने उस कन्या से उसका परिचय पूछा। परिचय में कन्या ने महाराज दशरथ से कहा कि मैं उत्तर कौशल के राजा सकौशल की पुत्री कौशल्या हूँ। मेरा अपहरण कर लिया गया था और मुझे इस डब्बे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया गया। फिर महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को उनकी राजधानी वापस पहुंचा दिया। महाराज दशरथ के इस उपकार और उनके चरित्र को इतना निर्मल पाकर राजा सकौशल ने कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ से संपन्न करवा दिया। नंबर 4। आप सभी रामायण में वर्णित शिव धनुष के बारे में जानते ही होंगे, किंतु आप शायद ही जानते होंगे कि उस शिव धनुष का नाम आखिर क्या था। माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चाहने की शर्त रखी गई थी। नंबर 5। हम सभी तो ये जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी, किंतु काफी कम लोग की ही जानते हैं कि उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मृत्यु आखिर कैसे हुई। सबसे पहले बात आती है लक्ष्मण की। मित्रों, तो आपको बता दे कि माता सीता के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम ने लगभग 10,000 वर्ष अयोध्या में राज किया। उसके पश्चात श्री राम को यह आभास होने लगा कि उनका उद्देश्य पृथ्वी पर से अब पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी प्रभु का परमधाम आने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम को स्मरण करवाने के लिए ब्रह्मा जी ने काल को उनके पास भेजा। ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या श्री राम के पास पहुँचे। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव ने प्रभु राम को पहले प्रणाम किया और फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है। प्रभु राम कालदेव के आने का अर्थ समझ गए, फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं आपको अकेले में ही बता सकता हूँ।
उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ ही श्री राम ने कहा कि इस बीच जो कोई भी इस कक्ष में आए उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उसके बाद लक्ष्मण उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले, अगर मुझे राम से नहीं मिलाने दिया गया तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। ऋषि के शाप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर राम उदास हो गए। वो जानते थे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अब अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्युदंड से भी बड़ी सजा मानी जाती थी। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता भरत और शत्रुघ्न को लगा। वे दोनों ने श्री राम को वैकुंठ धाम ना जाने की बहुत विनती की, लेकिन जब श्री राम नहीं माने तो दोनों श्री राम के साथ साकेत धाम जाने की जिद पर अड़ गए। बहुत जिद करने पर राम ने दोनों की विनती स्वीकार कर ली। अगली सुबह श्री राम दोनों भाइयों और सुग्रीव सहित विभीषण के साथ सरयू तट पर पहुंचे और फिर जल समाधि ले ली। फिर कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह प्रभु राम के साथ भरत और शत्रुघ्न भी वैकुंठ धाम को चले गए। नंबर 6। मित्रों, एक बार रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए रावण को ये श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा ही होगी। नंबर 7। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। तभी उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वो युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 8। आपने अक्सर गिलहरी की पीठ पर बने 3 निशानों को तो अवश्य देखा होगा, किंतु काफी कम लोग ही इस रहस्य को जानते होंगे। इस 3 निशानों के पीछे भी एक रहस्य है। कथा के अनुसार गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं, वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में प्रभु की सहायता कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी अंगुलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई, जो कि आज भी देखी जाती है। नंबर 9। मित्रों, आप सबने रामायण में ये बात तो अवश्य ही जानते होंगे कि रावण की अशोक वाटिका में माता सीता बिना कुछ खाए पिए रही थी। किंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। मित्रों, कथा कुछ ऐसी है कि जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख और प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और यह जानकारी अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। कमेंट में हमें अपनी राय भी अवश्य दें। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य से करें। अब हमें इजाजत दें। आपका धन्यवाद।